ये मेन वर्ब भी होता है, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसको ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हमारे टेंस में कोई और मेन वर्ब नहीं मौजूद होता, फॉर एग्जांपल मेन वर्ब से मुराद है जैसे फाइट, रन, प्ले, ईट एटसेट्रा, जो एक्शन वर्ब है, जो मेन वर्ब है, अगर वो मौजूद नहीं है तो हमारे ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो आपके सामने है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, सेकंड वाज वर है, थर्ड बीन है और फोर्थ बी प्लस आई एन जी यानी बीइंग है। तो हमारे पास जब फिक्रे में कोई एक्शन वर्ब ना हो, जैसे फाइट, रन, गो, प्ले एटसेट्रा, ये एक्शन वर्ब्स हैं, तो फिर क्या होता है, फिर ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो इसकी फोर्थ फॉर्म है, ये खुद ब खुद अकेले आते हैं नाउन या किसी एडजेक्टिव के साथ और ये पूरा मीनिंग कन्वे कर देते हैं। कैसे, ये इंपॉर्टेंट है अब आप जानना। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखें, ही इज बिजी, वो मसरूफ है। अगर गौर किया जाए ही इज बिजी, इस फिक्रे में आपको एक्शन वर्ब क्या नजर आ रहा है, जिसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड या थर्ड फॉर्म डाल सकें। तो इसमें मालूम होता है कि इस फिक्रे में तो कोई एक्शन वर्ब है ही नहीं, ये तो बिजी सिर्फ एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट का फिक्रा है ये प्रेजेंट। इसको मैं ये कह सकता हूँ ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दो इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन आप उसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसको समझने के लिए आप इसका नाम ये कह दें कि ये प्रेजेंट सिंपल है, वो इंडेफिनिट टेंस है। यहां पर आपको कोई एक्शन वर्ब नहीं नजर आता। जब भी प्रेजेंट का कोई फिक्रा हो लेकिन उसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो, जैसे फाइट, रन, गो, प्ले एटसेट्रा, तो फौरन समझ लें कि वहां पर फिर इज एम आर का इस्तेमाल होना है। सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आना है और ऑब्वियसली आई के साथ एम आना है। जैसे कि एग्जांपल, ही इज बिजी, वो मसरूफ है, यहां कोई मेन वर्ब नहीं था तो मैंने ही के साथ इज लगाकर ही इज बिजी कर दिया। अगर यही मैं पास्ट में लेकर जाऊं तो मैं कहूंगा ही वॉज बिजी, यही फ्यूचर में लेकर जाऊं तो ही विल बी बिजी। माइंड इट, ये विल जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, अब उसके साथ हमने बी की जो फर्स्ट फॉर्म डाल दी है। जैसे कि हम एक सिंपल टेंस में एक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करते हैं, तमाम मॉडल वर्ब में अगर कोई एक्शन वर्ब ना मौजूद हो, जैसे कि ही कैन गो तो हो सकता है, लेकिन कैन के साथ अगर मैं कहूं कि वो मसरूफ हो सकता है तो ही मे भी बिजी कर देते हैं या ही कुड भी बिजी कर देते हैं। तो ये हम क्यों लगाते हैं कुड के साथ? अक्सर आप देखते होंगे मॉडल वर्ब में कोई ना पैसिव बन रहा होता है ना कोई और वजह होती है, लेकिन बी लगा होता है। उसकी वजह यही होती है कि उस फिक्रे में भी, जैसे कि यू शुड बी हार्ड वर्किंग पर्सन या यू शुड बी एट होम। अब इन फिक्रों में अगर गौर करें तो आपको कोई वर्ब नजर नहीं आ रहा होता, यू शुड बी ऑन टाइम। अब इन फिक्रों में कोई वर्ब नहीं है तो क्या होता है कि मॉडल वर्ब के वो फिक्रे जिसमें कोई वर्ब ना मिल रहा हो, वहां पर भी हम बी का इस्तेमाल करते हैं, विल बी, कुड बी, शुड बी, वो इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये जो जब इसकी आगे फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है वो बीइंग है। बीइंग का मतलब आप इस्तेमाल करते हैं कि जैसे आपने बिकॉज की रिप्लेसमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करना होता है कि बीइंग बिजी बिकॉज ऑफ आई वाज बिजी, क्योंकि मैं मसरूफ था इसलिए मैं नहीं आ सकता। बिकॉज आई वाज बिजी आई कुडंट कम। मैं ये भी कह सकता हूँ बीइंग बिजी आई कुडंट कम। बिकॉज ऑफ वो पूरी क्लॉज को रिप्लेस करने के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये एक हेल्पिंग वर्ब भी और एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल हम अमूमन इस तरह करते हैं कि जैसे होने की सेंस में। तो आपने देखा कि ये इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रेजेंट और पास्ट का, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है और ज्यादा कंफ्यूज करता है। कि आपने देखा कि अगर कोई वर्ब, एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है तो इज आएगा, ही इज बिजी, वो मसरूफ है। यू आर लेट, ही इज माई ब्रदर, जब एक्शन वर्ब नहीं है। और अगर दूसरे पास्ट में दाखिल होते हैं तो वाज हो जाएगा, वाज और वर का, यू वर लेट, यू वर माई फ्रेंड, और इस तरीके से आप देखते हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब बी है, आज मैंने इसको डिफाइन किया। एक चीज आखिरी इसमें याद रखें कि ये अल्फाज आप इनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जानते हैं। यही अल्फाज हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त या उस केस में हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं जब इनके साथ कोई एक्शन वर्ब आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग। अब आप देख रहे हैं कि गोइंग एक एक्शन वर्ब है और इज उसकी मदद कर रहा है, ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। यू आर रनिंग या यू हैव डन योर वर्क। अब हैव एक हेल्पिंग वर्ब है जो डन की मदद कर रहा है, लेकिन इस केस में तो कोई वर्ब ही नहीं है, तो किसकी है उसने हेल्प करनी है? तो ऑब्वियसली ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यही मेन वर्ब है, यही इसका इस्तेमाल है कि प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज का इस्तेमाल होगा। अगर आप इसी तरीके के मेरे बाकी तमाम सीरीज में लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल अली रजा काज़मी, जो लिंक भी आपके सामने मौजूद है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक सिस्टमैटिक वे में तमाम वीडियो लेक्चर्स आप वहां देख सकते हैं और उसके अलावा आप हमारे पास ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं।